Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीति को लेकर हलचल भी तेज। दो गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई समीकरण हैं जिसकी चर्चा भी हो रही है। वो है एलजेपीआर के चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान किस राह पर चल रहे हैं, किसके तरफ जाएंगे, उनकी चाल को देखकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक विवादित बयान सामने आया। इसके जो विवादित बयान में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री हैं और नेता हैं विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी टिप्पणी की और इस पर बवाल मच गया। ऐसे नेताओं के बयान पर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा बयान हमारी पार्टी के लोग यानी नेता देते तो शायद मैं उन्हें तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर निकाल देता। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हों, जो भी, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ करते, शर्मनाक है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहाँ पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूँ और मैं बिहार आऊँगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूँ, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूँ, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर। चिराग पासवान 18 मई 2025 की रात हाजीपुर पहुंचे थे और यहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सेना के ऊपर कोई नहीं और अपने जवानों के सामने और अपने सैनिकों के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह ने क्या कुछ कहा था ये भी समझिए। जबलपुर में एक कार्यक्रम में एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा था कि आज पूरा देश सेना और हमारे सैनिक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नतमस्तक हैं मोदी के सामने। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बीजेपी के विजय शाह हैं, उन्होंने कहा था आतंकियों की बहन बेटी से उनकी तुलना कर दी थी और इस वजह से दोनों के बयानों के बाद विवाद हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि 18 मई को बयान देते हैं चिराग पासवान और 19 मई को नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है, खासकर तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हों और उसमें काफी कम वक्त बाकी हो। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान जमुई से एलजेपी के सांसद हैं अरुण भारती और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेडीयू के नेता विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कुछ भी खुलासा नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस मुलाकात का समय बेहद ही अहम है। एक और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। वहीं नीतीश कुमार के जेडीयू एक बार फिर एनडीए में वापसी कर चुकी है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं। ऐसे में यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संभावित गठबंधन की गहराई या फिर सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा को लेकर हो सकती है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में राजनीतिक संबंधों में पहले तलखी रही, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच में रिश्तों में नरमी भी नजर आई। एक समय था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते और एक मौका पर
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित नेता रामविलास पासवान की दिल्ली में दूसरी शादी का उल्लेख कर चिराग पासवान को अपरोक्ष भी हमला किया। और तब नीतीश कुमार से दुखी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरे पिता के मृत्यु के बाद भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता और मैं कभी इस स्तर तक नहीं गिरूंगा। 2020 में चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जैसा कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच की दूरी घटी भी है, वह भी इस कदर से कि चिराग पासवान अचानक से सीएम हाउस पहुंचते हैं। दोनों ने एक दूसरे से वार्म वेलकम किया और मुलाकात होती है। जेडीयू के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के रिश्ते 63 का रहा है। दोनों के बीच में काफी दूरियां थी, लेकिन अब दोनों एक हो गए। इधर देखें तो चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ थे, लेकिन अब दोनों एक हो गए। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार में सीएम फेस के लिए नई राह तलाश रहे हैं। शायद यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है तो चिराग पासवान ये कहने से नहीं चूकते कि मैं बिहारी पहले हूं, राजनीति में मैं बिहार और बिहारियों के लिए आया हूं। राज्य में डबल इंजन अच्छा काम कर रही है और इसे अरुण भारती के ट्वीट से भी समझा जा सकता है, जिसमें वो लिखते हैं कि तूफानों से लड़कर हमने बिहार संवारा है, अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों 16% की राजनीति करना चाहते हैं। 16% का मतलब है चिराग पासवान का 6%, प्रशांत किशोर को उपचुनाव में मिले 10% वोट। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस 6% वोट की राजनीति की बात करते हैं वह अकेले नहीं है, इसमें एनडीए का भी वोट शामिल है और इसलिए चिराग पासवान राहें ढूंढ रहे हैं कि बिहार में मौका मिले तो हम सीएम फेस के तौर पर भी प्रोजेक्ट हो सकें। और यही वजह है कि कभी नीतीश से अनबन की राह अपनाने वाले चिराग आज नरमी बढ़ते हुए हैं और उनसे मेल मिलाप भी कर रहे हैं, जाकर गले मिल रहे हैं। मतलब बिहार के राजनीति को समझने वाले ये भी समझ रहे हैं कि चिराग की रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां तक जाएगी और कहां करवटें लेंगी। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।